हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी एंड क्रिएटिविटी ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी, जो कि है मेरी बेसन की बर्फ़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि 5-6 काजू के टुकड़े, 5-6 बादाम, और जितना मेरे पास सूखा गोला था वो, और 3-4 इलायची के पीस। सबको मैंने 1 चम्मच कढ़ाई में घी डाल के अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और फिर उनका दरदरा जो पाउडर है वो मिक्सी में बना लिया है। आप देख सकते हैं मेरा पाउडर एकदम दरदरा है। अब मैंने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है 1 कटोरी बेसन, और जिस कटोरी से मैंने बेसन को मेज़रमेंट किया है उसी कटोरी से मैंने सेम कटोरी में घी लिया है, और उसी कटोरी का 1/4 हिस्सा जो है मैंने सूजी ली है, जिस कटोरी से मैंने बेसन को मेज़रमेंट करके लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सी में चला के बारीक कर लीजिएगा। और मैंने एक प्लेट ली है जो कि बड़े साइज़ की है, इसको मैं सबसे पहले घी से ग्रीसिंग कर लूँगी, ताकि जब बर्फ़ी जमाए तो एकदम से इसमें निकाल ले। ये सारे काम पहले करके रख लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जिस कढ़ाई में ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसमें मैंने 1 चम्मच भरकर घी डाला है। ये जो चम्मच आप देख रहे हैं, यही 1 चम्मच मैंने घी इसमें डाला है। और जो ये मेरा बेसन है, ये जो रोस्ट किए हुए चने आते हैं, भुने हुए चने, उसका बना हुआ बेसन है, वही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। इससे क्या होता है कि जब आप भुने हुए चनों का बेसन लेते हैं तो उसमें घी कम लगता है। और ऐसे करके हम धीरे धीरे बेसन को डाल के घी के अंदर मिक्स करके अच्छे से चलाते रहेंगे, लेकिन फ्लेम अपनी हम लो ही रखेंगे। इससे बेसन जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से भुनेगा। यहाँ पर सबसे पहले घी में बेसन डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ताकि उसमें कोई गांठें ना पड़े। यहाँ पर मैंने चाशनी भी एक तरफ बनने के लिए रख दी थी। अगर आप बिगनर हैं तो आप चाशनी को पहले बना लीजिए। आप 1 कटोरी जो मैंने है बेसन वाली, वही नाप के पानी लिया है, और 1.5 कटोरी मैंने इसके अंदर चीनी मिक्स की है। जिस कटोरी से मैंने बेसन का मेज़रमेंट किया था, सेम कटोरी ही मैंने यूज़ की है हर चीज़ में, सूजी नापने में, चीनी नापने में, और पानी नापने में। जब मैंने यहाँ पे चाशनी बनने के लिए रखा तो थोड़ी देर के लिए बेसन वाली गैस को बंद कर दिया था, और एक तरफ मैंने चाशनी बनने के लिए रखी थी। गैस पे चाशनी को चढ़ाने के बाद उसको थोड़ा सा चम्मच से चलाएंगे, ताकि चीनी पानी के अंदर एक बार मिक्स हो जाए, क्योंकि वो एक बार डालने पे नीचे बैठ जाती है। उसको अच्छे से एक बार हिला देंगे, और जब हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध आप कच्चा भी ले सकते हो और उबला हुआ भी। दूध डालने से क्या होता है कि जो हमारी चाशनी होती है चीनी की, उसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो सारी ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हैं ये झाग सारी गंदगी है। इसको मैंने धीरे धीरे करके एक बार अच्छे से उबाल आने के बाद चाशनी में ऐसे छलनी से छान के निकाल लिया था, तो हमारी सारी गंदगी एकदम ऊपर आ गई, और हमारी चाशनी एकदम साफ़ सुथरी बनकर तैयार हुई थी। चाशनी को हम 2 तार की, जो मोटे, मतलब आप जब उंगली से चिपका के देखोगे तो 2 तार बने, ऐसी चाशनी हमने बना के रेडी की थी। अगर आप छलनी से ऐसे चाशनी के ऊपर से गंदगी ना निकाल पा रहे हो तो आप किसी दूसरे बर्तन में चाशनी को छान लीजिए, और फिर से उबलने के लिए गैस के ऊपर चाशनी को रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो चाशनी के अंदर से हम गंदगी निकालते हैं तो कई बार हाथ भी जल जाता है भाप से, जब हमारी चाशनी बन रही होती है। यहाँ पर मैंने एक तरफ चाशनी को बनने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने जो मेरी बेसन वाली गैस थी उसको दोबारा से ऑन किया, और ऐसे धीरे धीरे करके बेसन को भूनना शुरू किया। तो जब हमने घी के अंदर बेसन डाला था और उसको मिक्स करते हैं, तो आप देखते हैं कि कभी भी आटा या बेसन आप कुछ भून रहे होते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती है घी के अंदर डालने पे। उसी को मैंने फोड़ कर अच्छे से मिक्स किया, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी अपनी सूजी। अब दोनों को हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। लो फ्लेम पर अगर आप भुनाई करोगे, एक तो बेसन बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, और ऊपर से ना ही आपका बेसन जलेगा, और जो बेसन है वो एकदम सुनहरा गोल्डन ब्राउन भुनकर तैयार होगा। यहाँ पर मुझे घी थोड़ा कम लगा, मैंने थोड़ा घी और ऐड किया है। घी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। यहाँ पर हम जब बेसन की भुनाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम घी को धीरे धीरे ऐड करते हैं। पहले थोड़ा ऐड करते हैं, फिर थोड़ा भूनने के बाद, और गांठों को अच्छे से फोड़ने के बाद बेसन को इक्वल करके फिर थोड़ा ऐड करते हैं। तो ऐसे चम्मच से बार बार आप, जब तक आपका बेसन गर्म नहीं है, आप हाथ से भी ऐसे हटा सकते हैं, और धीरे धीरे जितनी छोटी छोटी गांठें आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है उनको धीरे धीरे दबा के आप भूनते वक्त फोड़ते रहिएगा, और बेसन को चलाते रहिएगा।
अब आप देख सकते हैं कि मेरे बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, कि ना ज़्यादा बेसन गीला है और ना ही ज़्यादा सूखा। जैसा हम अगर सूखे आटे में मोयन डालते हैं और उसका लड्डू बना के देखते हैं तो जैसे हाथ से बंध जाता है, उसी कंसिस्टेंसी का हमारा जो बेसन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने भुने चने के बेसन का इसलिए प्रयोग किया था ताकि घी का कम यूज़ हो, क्योंकि कुछ लोग बर्फ़ी तो पसंद करते हैं लेकिन वो घी कम खाना पसंद करते हैं। तो घी कम लगे और आप बेसन की बर्फ़ी भी खा पाएँ, इसलिए आप भुने चने का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी से भुने हुए बाज़ार से आते हैं और उनको जब आप बेसन की बर्फ़ी बनाओगे तो उसमें घी कम यूज़ होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो बेसन है हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू होगा तो ये चम्मच से चिपकेगा और थोड़ा थोड़ा आपको गीला गीला नज़र आना शुरू होगा, क्योंकि जब बेसन गर्म होता है वो थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू करता है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम आपकी बिल्कुल लो रहेगी शुरू से लास्ट तक, जब तक आपका बेसन भुनकर रेडी नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैंने हाथ को थोड़ा ऊपर गैस के ऊपर करके जो बेसन वाला पोर्शन है उसके ऊपर करके चेक किया कि बेसन का हमारा टेम्परेचर कितना गर्म है, क्योंकि और चीज़ें जब हम भूनते हैं तो उनमें इतनी हीट नहीं बनती जितनी बेसन में बनती है, और बेसन और चीज़ों के कंपैरेटिवली। यहाँ पर हमारी चाशनी है वो बनकर रेडी हो गई है, और वो मैंने 2 तार की चाशनी रेडी की है। तो आप भी ऐसे ही चाशनी तैयार कर लीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेसन है वो थोड़ा थोड़ा गीला नज़र आने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे बेसन ज़्यादा भुनना शुरू होगा वो थोड़ा थोड़ा घी छोड़ता चला जाएगा, और हमारे बेसन का टेम्परेचर भी एकदम फुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये अच्छा सा ब्राउन भुनकर तैयार हुआ है, एकदम गोल्डन ब्राउन। जब ऐसा कलर आपका बेसन का भूनकर तैयार होगा तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिएगा थोड़ा और भूनने के लिए। अब आपको मेरा बेसन एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मैंने जल्दी से चाशनी को ऐड कर दिया है। और चाशनी ऐड करने के बाद मैंने साथ ही साथ गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया था और चाशनी को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया था, बेसन के अंदर अच्छे से एक घोटा लगा लिया था। फिर मैंने जो अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके और दरदरे पीस के रखे थे वो मैंने ऊपर से इसके अंदर डाल दिए थे। कुछ मैंने डाल के पहले मिक्स कर लिए थे और कुछ मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए रख लिए थे। तो गैस की हमारी फ्लेम बंद है और आप देख सकते हैं मेरे बेसन का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन, एकदम सुनहरा, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इसको ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसको उसी प्लेट में निकाल लिया था जो मैंने ऑलरेडी ग्रीसिंग करके रखी थी। ऐसे धीरे धीरे करके आप फटाक से गर्म बेसन को ही इसके अंदर निकालिए, क्योंकि जैसे जैसे बेसन ठंडा होगा वो जमना शुरू हो जाएगा। प्लेट के अंदर जो हमारा बेसन का मटेरियल है उसको मैंने अच्छे से निकाल दिया था। उसके ऊपर जो बचा हुआ हमारा ड्राई फ्रूट्स का जो दरदरा पाउडर था वो मैंने डाल दिया था गार्निशिंग करने के लिए। इससे हमारी बर्फ़ी एकदम बहुत सुंदर दिखाई देती है। और इसको मैंने फिर एक तरफ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी चाशनी वाला बर्तन है उसके अंदर थोड़ी चाशनी पड़ी हुई थी। मैंने आपको दिखाया कि कैसे 2 तार की मैंने चाशनी रेडी की है, मोटे तार की 2 की। ये बर्फ़ियाँ मैंने घर के लिए बनाई थी इसलिए नॉर्मली काट ली। आप इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं, डायगनली भी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।